हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यू क्यू सी कोर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिपिकल ड्यूटीज ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो भी होता है कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसका एक स्टेज होता है कि वर्किंग स्टेज होता है, जैसे कि बिफोर बिल्डिंग, ड्यूरिंग बिल्डिंग एंड आफ्टर बिल्डिंग। सो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सब क्वालिटी चेक करना। सो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं लोग। बिल्डिंग इंस्पेक्टर आर एम्प्लॉयड टू असिस्ट विद द क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर दैट बिल्डेड आइटम मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड फिट फॉर देयर एप्लीकेशन। मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हम लोग एम्प्लॉयड करते हैं और वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ को वो हैंडल करता है। जैसे कि आईटीपी होता है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, क्यूएपी जो होता है जैसे क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, उसके हिसाब से वो अपना एक प्लानिंग करता है वर्किंग का। तो बेसिक ड्यूटी बिल्डिंग इंस्पेक्टर का यही होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ISO 17637 ये जो कोड है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फ्यूजन बेल्ट या विजुअल एग्जामिनेशन। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है विजुअल इंस्पेक्शन का अकॉर्डिंग टू ISO 17637, तो उसका क्या मतलब, उसका एक रूल्स है जो फॉलो करना पड़ता है। तो उसने ये बोला है कि रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल, मतलब जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और रिकमेंडेशन अबाउट कंडीशन सुटेबल फॉर विजुअल एग्जामिनेशन, मतलब जब भी हम लोग विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, रिकमेंड होना चाहिए। और थर्ड वन ये है कि एडवाइस ऑन द यूज ऑफ गेज इंस्पेक्शन एड दैट मे बी नीडेड एंड हेल्पफुल, मतलब कि हम लोगों को गेज भी यूज करना है, इंस्पेक्शन ऐड भी यूज करना है, और ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। और बिल्डिंग इंस्पेक्शन का पर्सनल मतलब ये क्या है कि स्टार्टिंग किसी भी इंस्पेक्शन करने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है, तो इसके लिए ISO 17637 ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो वो बी फेमिलियर विथ रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द फैब्रिकेशन वर्क टू बी टेकन। और दूसरा है बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बिल्डिंग प्रोसीजर टू बी यूज। और तीसरा हैव गुड विजन इन अकॉर्डेंस विद EN 473 एंड चेक एवरी 12 मंथ, मतलब कि अगर कोई भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो उसको स्टैंडर्ड रूल्स एंड कोड के बारे में पता होना चाहिए, और उसको बिल्डिंग प्रोसीजर WPS PQR भी बनाना आना चाहिए, या वो समझ सके वो देख के। और उसका जो आँखों का दृष्टि है वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोड EN 473, और उसको 1 साल पे एक बार चेकअप कराना मस्ट है अकॉर्डिंग टू कोड। ये कंडीशन फॉर विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन जब भी हम लोग करने जाते हैं तो उसका क्या कंडीशन, शर्तें क्या होती है कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इल्यूमिनेशन मतलब लाइट होना चाहिए। उसके लिए ISO 17637 का स्टेटमेंट है कि लाइट का जो इंटेंसिटी होता है इल्यूमिनेशन वो 350 लक्स होना रिकमेंड है, और मिनिमम 500 लक्स तक यूज हो सकता है। उसके बाद एक्सेस टू द सरफेस इंस्पेक्शन ऑफ आई विद इन 600 mm सरफेस एंड इन ए पोजिशन टू गिव व्यू एंगल 30 डिग्री, मतलब कि हम लोग 30 डिग्री एंगल पे उसको देख सकते हैं, और जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 600 mm तक देख सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जस्ट
30 डिग्री मिनिमम। और हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। जहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, वेयर एक्सेस फॉर डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब किसी भी जगह पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि एक मिरर, बोरोस्कोप और फाइबर ऑप्टिक्स विंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है या जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। और उसमें इट में आल्सो यू टू प्रोवाइड एक्सिलरी लाइटिंग टू गिव कॉन्ट्रास्ट एंड सरफेस इम्परफेक्शन। अगर आप एक्सिलरी लाइट भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, और इसके लिए विजुअल एग्जामिनेशन होगा। और सबसे मस्ट होता है बिल्डिंग गेज। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग बिल्डिंग गेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैंने बहुत बार यूज किया है बिल्डिंग गेज। बिल्डिंग गेज का यूज हम लोग विजुअल एंगल चेक करने के लिए, वेल्ड प्रोफाइल, फिलेट साइज, अंडरकट डेप्थ। और एक्चुअली क्या होता है कि बिल्डिंग गेज में हम लोग फिलेट भी, थ्रोट थिकनेस, लेग लेंथ, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं लोग। और इसमें आप रेनफोर्समेंट भी हम लोग शो करते हैं, एक्सेस बिल्डिंग भी चेक कर सकते हैं। और वेल्ड गैप गेज एंड लीनियर मिसएलिग्नमेंट, हाई लो गेज यूज करते हैं लोग। स्ट्रेट एज एंड मेजरिंग टेप भी यूज होता है। मैग्नीफाइंग लेंस, इफ़ ए मैग्नीफिकेशन लेंस इज यूज इट शुड बी x2 to x5। क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग लेंस जो यूज करते हैं वो x2 से x5 तक होना चाहिए। और स्टेज देखते हैं, स्टेज क्या होता है विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ISO 17637 का स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी क्लाइंट का वर्क होता है, उसका जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर या QC इंस्पेक्टर होता है, उसका मेन ड्यूटीज यही होता है। बिफोर बिल्डिंग वो मटेरियल चेक करता है, WPS चेक करता है, बिल्डिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है या नहीं, ये सब चेक होता है। तो उसका एक स्टेज होता है, बिफोर बिल्डिंग, ड्यूरिंग बिल्डिंग, आफ्टर बिल्डिंग। तो ये सब का स्टेज वर्क होता है। जैसे कि प्री हीटिंग करना है, अगर कोई पूछता है प्री हीटिंग कब होता है, बिफोर बिल्डिंग, आफ्टर बिल्डिंग या ड्यूरिंग बिल्डिंग, तो प्री हीटिंग कभी भी होता है बिफोर बिल्डिंग। अगर आपको उसको मेंटेन करना रहता है तो मेंटेन करने के लिए आप ड्यूरिंग बिल्डिंग में भी एक यूज कर सकते हो प्री हीटिंग, हीट को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब प्रोसेस होता है। उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर या QC इंस्पेक्टर का। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। टिपिकल ड्यूटीज ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर जनरली यही होता है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। और डॉक्यूमेंट्स जो भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मैंने भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाया, जैसे फिटअप रिपोर्ट, जैसे प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग, ये सब का DPT रिपोर्ट और पेंटिंग, ब्लास्टिंग। तो ये सारा ड्यूटीज बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ही होता है, उसी को ये सब हैंडल करना पड़ता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्लस विजुअल इंस्पेक्शन, मटेरियल इंस्पेक्शन, सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड रहता है। सबसे पहले देखते हैं टिपिकल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड और कोड फॉर विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मस्ट रिक्वायरमेंट क्लाइंट स्टैंडर्ड बैरियर्स। इसके लिए क्लाइंट किसी भी अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या उसको देता है काम के लिए, तो सबसे पहले वो अपना QAP बनाता है या ITP बनाता है। QAP बनाता है इसलिए क्योंकि उसका वर्क QAP क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के ही थ्रू है। वो उसमें जो भी मेंशन रहता है कि जैसे कि आपको इतना प्री हिट करना है, फिर उसमें DPT करना है, RT का क्या रूल्स है, कितना mm थिकनेस तक UT करना है,
तो वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके हिसाब से किसी भी थर्ड पार्टी या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसके ही QAP के ही अकॉर्डिंग वो काम कराएगा। और ये बिना उसके QAP के बिना वो काम नहीं करा सकता, उसको चाहिए एक डॉक्यूमेंट, क्या इसके हिसाब से ही वो काम कराएगा, जो भी उसका प्रोसेस है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या मतलब एड्स ज़रूरत पड़ता है? सबसे पहले तो गुड कंडीशन होना चाहिए, किसी भी इक्विपमेंट अगर गुड और कैलिब्रेटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी जैसे टेप यूज करते हो, मेजरिंग टेप या ये बर्नियर कैलिपर या जो भी हो, तो वो सब कैलिब्रेटेड होना चाहिए। बिल्डिंग मशीन भी कैलिब्रेटेड, जो NABL का एक सर्टिफिकेशन होता है वो होना मस्ट होना चाहिए। सेफ्टी क्या होता है किसी भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर का? तो सबसे पहले बी अवेयर ऑफ ऑल द सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ द वर्क। किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ पे अवेयर होना कि सेफ्टी रेगुलेशन क्या है, एंड इंश्योर दैट सेफ्टी इक्विपमेंट दैट विल नीडेड इज अवेलेबल एंड इन सुटेबल। और सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी वहाँ पे यूज हो रहा है वो सुटेबल कंडीशन में होना चाहिए। सो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ड्यूटीज़ क्या होता है बिफोर बिल्डिंग। तो सबसे पहला फ्रेंड, सबसे जो मस्ट चीज़ है वो मटेरियल चेक करना। मटेरियल चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल का देखते हैं कौन सा मटेरियल है, ग्रेड देखते हैं WPS या ड्राइंग के हिसाब से। फिर दूसरा नंबर ये होता है कि हम लोग जो भी मटेरियल यूज करने वाले हैं तो उसका एक कट पीस भेजते हैं लेबोरेटरी में फॉर टेस्ट सर्टिफिकेट। उसमें वो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जैसे बेंड टेस्ट होता है, स्टाइल टेस्ट होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, तो उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, वो देखना मस्ट होता है। तीसरा ये देखना पड़ेगा कि वो सूटेबल कंडीशन में है या नहीं, डैमेज या कंटामिनेशन तो नहीं है मटेरियल ओके है कि नहीं। सो ये सबसे पहला रूल्स है कि जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है उसको एक बार मटेरियल चेक ही करना रहता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद WPS देखना चाहिए। WPS में क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि बिल्डिंग का क्या क्या मतलब पोजीशन क्या है, फिलर मेटल कौन सा यूज होगा, जॉइंट क्या है। तो ये सब सबसे पहले किसी भी बिल्डर के पास या बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास होना मस्ट है। तीसरा होता है बिल्डिंग इक्विपमेंट। तो बिल्डिंग इक्विपमेंट सूटेबल कंडीशन एंड कैलिब्रेटेड होना चाहिए। बिल्ड प्रिपरेशन हम लोग ड्राइंग या WPS कौन सा पोजीशन पे बिल्ड होगा, 1G 2G 5G 6G। अगर ये पाइप होता है तो इसमें करते हैं, और प्लेट में अगर होता है 1G 2G 3G 4G, तो उसके हिसाब से देखते हैं। बिल्डर क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले WPS बनाते हैं, PQR बनाते हैं, और उसमें उसका क्वालिफ़िकेशन WQT जो बनता है उसके हिसाब से रखते हैं। बिल्डिंग का कंज्यूमर में क्या होता है कि किसी भी जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसको कंट्रोल स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू QC प्रोसीजर। जॉइंट फिटअप एक्चुअली क्या होता है कि जॉइंट फिटअप कोई भी होता है तो वो ड्राइंग के हिसाब से या WPS के हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं, और ये बिफोर बिल्डिंग हम लोग उसका एक रिपोर्ट भी बनाते हैं कि इतना लेंथ पे इसको ये रख के हम लोगों ने बिल्डिंग किया। जो भी होता है वो जॉइंट फिटअप के ही हिसाब से होता है। वेल्ड फेस का देखने, बिल्डिंग करने से पहले वो सरफेस को फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए और वह डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्ट है तो फिर उसको फिलअप करके उसको ग्राइंडर करके ये करना चाहिए। प्री हीटिंग क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद WPS। मतलब कि प्री हीट का क्या होता है कि जैसे कि कोई भी प्लेट को हम लोग बिल्डिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू QAP क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हम लोग उसको कि जैसे कि 100 डिग्री टेम्परेचर या 150 डिग्री टेम्परेचर जो व्हाटएवर जो भी उसमें मेंशन रहता है उसके हिसाब से उसको प्री हीट करते हैं। कभी कभी हम लोग प्री हीटिंग ड्यूरिंग बिल्डिंग में करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है कि अगर उसका लेंथ ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे वो कूल होने लगता है, तो इसके हिसाब से वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसके मेंटेन करने के लिए हम लोग ड्यूरिंग बिल्डिंग में भी प्री हीट करते हैं। सो ये एक ड्यूटीज हो गया बिफोर बिल्डिंग का। सबसे पहले मटेरियल चेक करना, फिर WPS, उसके बाद वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्ड प्रिपरेशन,
वेल्डर क्वालिफिकेशन, वेल्डिंग कंज्यूमर, ज्वाइंट फिटअप, वेल्ड फेसेज एंड प्री हीटिंग। सो दूसरा देखते हैं हम लोग ड्यूरिंग वेल्डिंग, ड्यूटीज ऑफ ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले साइट या फील्ड वेल्डिंग। तो जब भी वेल्डिंग होता है तो उसके लिए हम लोग को वो वेदर देखना पड़ता है, कंडीशन, जैसे कि रेनी सीजन में हम लोग, बारिश में हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं उसके लिए, तो ये भी कंडीशन हम लोगों को देखना मस्ट होता है। वेल्डिंग का प्रोसेस देखना है अकॉर्डिंग टू WPS, कौन सा प्रोसेस है, GTAW, SMAW, GMAW कौन सा प्रोसेस है, तो ये अकॉर्डिंग टू WPS हम लोग चेक करते हैं। प्री हीट, ये मिनिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग ड्यूरिंग वेल्डिंग में प्री हीट कर सकते हैं। इंटरपास टेम्परेचर, तो इंटरपास टेम्परेचर भी हम लोग WPS के थ्रू ही देखते हैं। वेल्डिंग कंज्यूमर, ये भी WPS के। वेल्डिंग पैरामीटर में करेंट, वोल्ट, ट्रेवल स्पीड देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू WPS कि कितना वोल्टेज, कितना करंट दे, ताकि वो प्रॉपर वेल्डिंग हो और गुड क्वालिटी में हो। देन आफ्टर रूट रन के लिए हम लोग उसी में देखते हैं, बिफोर फिलिंग द जॉइंट, सिंगल साइड वेल्ड, ग्राइंडिंग बाय अप्रूव्ड मेथड एंड गुड वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड, इंटर रन क्लीनिंग टू गुड वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड, वेल्डर के लिए ऑन द अप्रूवल रजिस्टर एंड WPS BU यूज। सो ये ड्यूटीज होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग का। देन आफ्टर हम लोग आफ्टर वेल्डिंग देखते हैं। इसके बाद आफ्टर वेल्डिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो आफ्टर वेल्डिंग में वेल्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जहाँ भी हम लोग वेल्डिंग कराते हैं, अगर किसी वेल्डर का हम लोग WPS बनाए, फिर उसके बाद से उसको क्वालिफिकेशन टेस्ट होने के बाद वो जहाँ भी वेल्डिंग करेगा तो वहाँ पे या तो आप पंचिंग कर सकते हो या वहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हो कि ये वेल्डर ने यहाँ वेल्डिंग किया, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। देन आफ्टर वेल्ड अपीयरेंस, वेल्ड अपीयरेंस की वेल्डिंग जो भी हुआ है तो उसमें पिन होल वगैरह जो भी रहता है, जैसे ग्राइंडर वगैरह करना, ये सब करने के बाद हम लोग उसमें NDT इंस्पेक्शन कराते हैं, जैसे PT RT क्लीन करा के वो सरफेस पे हम लोग करते हैं। देन आफ्टर डायमेंशनल सर्वे होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एंड कोड। ड्राइंग एंश्योर ऑल मॉडिफिकेशन आर इंक्लूडेड एज बिल्ड ड्राइंग। देन आफ्टर NDT इज कंप्लीट एंड रिपोर्ट। क्या होता है कि अगर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि ग्राइंडिंग, सरफेस क्लीनिंग होने के बाद हम लोग उस पर NDT कराते हैं। NDT में जैसे PT RT UT MPT जो भी एज वाट एवर जो भी प्रोसेस होता है उसको वहाँ पे करा के हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है रिकॉर्ड के लिए उसको। देन आफ्टर फाइनल रिपोर्ट में उसको सेव करते हैं। देन अगर छोटा मोटा रिपेयर रहता है वो हम लोग देख के करा सकते हैं। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट PWHT अकॉर्डिंग टू QAP ITP, अगर उसमें है कि PWHT कराना है, PWHT का जनरली यूज होता है जो भी वेल्डिंग करते हैं उसको स्ट्रेस को रिलीफ के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए करते हैं, और उसमें हम लोग प्रेशर लोड टेस्ट भी कर सकते हैं। देन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, सो ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक फ़ाइल बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें जॉइंट फिटअप, DPT जो भी UT RT जो भी NDT प्रोसेस है उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं और फाइनल इंस्पेक्शन। सो फॉर इंडिविजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ISO 17637। सो इसका क्या क्या प्रोसेस है तो उसको देखते हैं। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड फैब्रिकेटर, अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट है तो उसको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम एग्जामिनिंग, मटेरियल टाइप एंड थिकनेस, टाइप्स ऑफ जॉइंट, बिल्डिंग प्रोसेस, एक्सेप्टेंस एंड